हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सैन ग्लास स्टार की एक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये जो पैटर्न है वो दो पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। पहले यहाँ पे हमारी जो पैटर्न प्रिंट हो रही है यानी क्रिएट हो रही है वो है रिवर्स पिरामिड स्टार। उसके बाद हमारी यहाँ पे सेकंड जो पैटर्न है वो है यहाँ पे पिरामिड स्टार। यानी कि ये दोनों पैटर्न को हम कॉम्बिनेशन करेंगे यानी कंबाइन करेंगे तो लास्ट में हमारी सैन ग्लास स्टार पैटर्न क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले रिवर्स पिरामिड स्टार का लॉजिक लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पे हमें पिरामिड स्टार का लॉजिक लिखना होगा और लास्ट में हम दोनों को रन कराएंगे तो हमारा सैन ग्लास स्टार जो पैटर्न है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आप देख मैंने रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है ताकि आप समझ सके कि यहाँ पे हमें इस तरह से वर्क करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक क्लास की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका यहाँ पे नाम दूंगी सैन ग्लास पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा सैन ग्लास पैटर्न जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी मेन मेथड। तो यहाँ पे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स पिरामिड स्टार के लिए लॉजिक लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हम फॉर लूप चलाएंगे रो के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 1 बिकॉज आप यहाँ पे देखिए कि हमारी जो रो है वो है 4 और कॉलम भी है 4 और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए i इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलना चाहिए तो i लेस देन 5 और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसीलिए i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हमें फॉर लूप लेना होगा स्पेस के लिए बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड रो में पहली स्पेस काउंट हो रही है उसके बाद 2 और 3, इसीलिए यहाँ पे हमें स्पेस काउंट कराने के लिए i के लूप के अंदर यहाँ पे एक और फॉर लूप लेना होगा जो वर्क करेगा स्पेस के लिए। तो इंटीजर k इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलना चाहिए तो k लेस देन i और यहाँ पे स्पेस हमारी इंक्रीज हो रही है इसीलिए k प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी फॉर द स्पेस, तो यहाँ पे डबल कोट में मैं सिंगल स्पेस दूंगी और याद रखें यहाँ से आपको एलन हटाना है बिकॉज एलन रिफर करता है न्यू लाइन को। उसके बाद ये वाला जो हमारा लूप है वो रेडी है स्पेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा लूप आएगा कॉलम के लिए। तो इंटीजर j इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलना चाहिए तो j लेस देन इक्वल टू 5 माइनस i बिकॉज आप देखिए कि यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट और उसके बाद 3, 2 एंड 1, इसीलिए यहाँ पे 5 माइनस i करना होगा ताकि हम ये पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे j प्लस प्लस आएगा। उसके बाद मैं इसके बॉडी पार्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी जिसमें हमारा स्टार प्रिंट होगा। तो मैं डबल कोट में यहाँ पे स्टार दूंगी और 2 स्टार के बीच में यहाँ पे स्पेस आना चाहिए इसीलिए यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस दूंगी और अगेन आपको यहाँ से एलन हटाना है बिकॉज एलन रिफर करता है न्यू लाइन को। उसके बाद हमारा जो कर्सर है वो सेकंड लाइन यानी कि न्यू लाइन में आना चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पे जे लूप के बाहर एक स्टेटमेंट लिखूंगी जो वर्क करेगा न्यू लाइन के लिए। राइट, तो ये हमारा जो लॉजिक है वो रेडी हो चुका है रिवर्स पिरामिड के लिए। तो चलिए पहले इसे रन करके चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो हमारा पोर्शन है ये वाला ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल में आ चुका है। अब उसके बाद हमें ये वाला पोर्शन लाना है जो ऑरेंज में है वो, तो इसीलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा पिरामिड स्टार का लॉजिक। ओके, तो उसके लिए अगेन हमें फॉर लूप लेना होगा और यहाँ पे फॉर लूप मैं ले रही हूँ रो के लिए। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 1 बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारी रो 4 है इसीलिए i इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलना चाहिए तो i लेस देन 5 और यहाँ पे रो हमारी इंक्रीज हो रही है इसीलिए यहाँ पे आएगा i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारी स्पेस काउंट हो रही है लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से काउंट हो रही है गाइस बिकॉज पहली रो में है 3, सेकंड में 2 और थर्ड में है 1 और फोर्थ में है 0, इसलिए यहाँ पे मैं लूप लूँगी स्पेस के लिए और इसे इनिशियलाइज करूँगी k इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे कंडीशन आएगी k ग्रेटर इक्वल i और यहाँ पे स्पेस डिक्रीज हो रही है इसीलिए k माइनस माइनस। राइट, अब उसके अंदर हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे और डबल कोट में एक सिंगल स्पेस देंगे ताकि हमारी स्पेस काउंट हो और यहाँ से एलन हटाना है। राइट,
उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा फॉर लूप फॉर द कॉलम, इसीलिए इंटीजर j इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलना चाहिए तो j लेस देन इक्वल टू i, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली रो में है 1 स्टार, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, मीन्स के जहाँ जहाँ हमारा i बढ़ रहा है वहाँ वहाँ j बढ़ रहा है, इसीलिए j लेस देन इक्वल टू i और j भी इंक्रीज हो रहा है इसीलिए j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम प्रिंट कराएंगे स्टार के लिए, इसलिए डबल कोट में मैं दे रही हूँ स्टार और उसके बाद एक सिंगल स्पेस और यहाँ से अगेन हमें हेलेन हटाना है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट आएगा फॉर द न्यू लाइन। तो ये वाला जो लॉजिक है वो रेडी हो चुका है इस पोर्शन के लिए। तो पहले मैं ये वाले जो पोर्शन है उससे मैं कमेंट दे रही हूँ, ठीक है, रिवर्स पिरामिड को। अब हम पिरामिड स्टार को यहाँ पे रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली आ चुका है। अब हम दोनों को साथ में रन कराते हैं। तो यहाँ से मैं कमेंट हटा रही हूँ। उसके बाद हम दोनों को यहाँ पे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सैंड ग्लास पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। राइट गाइज, अब देख सकते हैं परफेक्टली हमने जो यहाँ पे बनाई थी वो आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा रिवर्स पिरामिड और पिरामिड स्टार का जो लॉजिक था वो सक्सेसफुली परफेक्ट था। अब ये वर्क कैसे करता है, तो मैंने रिवर्स पिरामिड और पिरामिड स्टार ये दोनों पैटर्न का जो लॉजिक वो समझाया हुआ है और ये दोनों पर मैंने प्रोग्राम भी बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले आप रिवर्स पिरामिड और पिरामिड स्टार का प्रोग्राम देख लीजिए, इसका लॉजिक समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये वाली जो पैटर्न है वो समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको ये पैटर्न अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।